प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज वीडियो देखने से पहले हम सभी को एक काम करना है। आप लोगों में से कई स्टूडेंट ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आज आप बेल आइकॉन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 3 का जो है परमाणु और अणु, इसके बारे में संक्षिप्त बात करेंगे। अब देखिए परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण होता है, जिसे और अधिक खंडों में हम नहीं बांट सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। और अनेक परमाणु मिलकर जो एक रचना बनाते हैं वो कहलाती है अणु। अब सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे इन दो नियमों की, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आते हैं। इन रासायनिक संयोग के नियम को सर्वप्रथम लिवोजियर और प्राउस्ट ने बताया था और उन्होंने ही इन दोनों नियमों को संक्षिप्त में समझाया, व्याख्या करी। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी रासायनिक क्रिया के शुरू होने से पहले पदार्थ जिस मात्रा में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया के बाद भी उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान उतना का उतना ही रहता है। मीन्स न तो द्रव्यमान समाप्त हो रहा है, न रासायनिक क्रिया के बाद पदार्थ बन रहा है। मीन्स न तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, न उसको नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक क्रिया के पहले भी वो उतनी ही मात्रा में था और रासायनिक क्रिया के बाद भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए इसे कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, यानी विभिन्न तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो जल का सूत्र होता है, ये होता है H2O। इसमें H2 और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। अब ये जल का जो अनुपात है, चाहे वर्षा का जल हो, कुएं का जल हो, तालाब का जल हो, नदी का जल हो या महासागर का जल हो, आप कहीं से भी जल लेकर आओ, उसको बनाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है और उनका अनुपात, चाहे जल किसी भी स्थान से लिया गया हो, उसके बनाने वाले घटकों का अनुपात हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। इसी तरह एक और होता है NH3 अमोनिया। इस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा क्या होता है, 14:3, 14:3 होता है। अब ये अमोनिया किसी भी तरीके से बनाई गई हो, किसी भी विधि के द्वारा बनाई गई हो, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 ही होता है। तो ये दोनों नियम हो गए, यानी द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, क्रिया के पहले और क्रिया के बाद ये उतनी ही मात्रा में रहता है। स्थिर अनुपात का नियम कि किसी भी यौगिक के अंदर तत्व जिस अनुपात में क्रिया करते हैं वो कहीं से भी लिया गया हो, उसका अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। इसके बाद इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब कंटेंट है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कहता है कि कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी द्रव्य हो, वो काय से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। फिर लिखा हमने कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और
अविभाज्य कण होता है, इसे और अधिक हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट कि विभिन्न तत्व के परमाणु देखेंगे तो उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। और अगला है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, क्रिया करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसके बाद किसी भी यौगिक में परमाणु सापेक्ष संख्या और उसका प्रकार कैसा होता है? एक निश्चित होता है। तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु सबसे छोटा और अविभाज्य कण होता है। एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और उसका प्रकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक, इसके बाद देखिए परमाणु के बारे में एक सामान्य बात लिखी हुई है कि परमाणु द्रव्य की सबसे संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई होती है। इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है और इतना छोटा होता है कि हम उसको नगण्य भी मान सकते हैं, नहीं गिने तो भी चलता है। और हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये लिखा हमने एक सामान्य परमाणु के बारे में जानकारी। अब देखो ये लिखा हुआ है मैंने प्रतीक। अब ये प्रतीक क्या होते हैं? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी तत्व है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ संकेतों की, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रतीक। यानी विभिन्न तत्वों को संकेतों या चिन्हों के द्वारा व्यक्त करना आवश्यक होता है, तभी हम उसकी गणना कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रतीक। अब विभिन्न तत्वों के प्रतीक या संकेतों के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया था। और ये विभिन्न तत्वों के प्रतीकों और संकेतों को सबसे पहले कहाँ मान्य किया जाता है? कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किसी भी तत्व के प्रतीक या संकेतों को राइट माना जाता है कि उनने कह दिया कि हाँ इस तत्व का प्रतीक या संकेत ये है, तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसी को माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन को लिखते हैं हम N2, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2, मैग्नीशियम को लिखा मैंने Mg, कैल्शियम को लिखा Ca, बोरान को लिखा मैंने B, एल्युमिनियम को लिखा Al। ठीक, इसी तरह हीलियम को लिखा He, आर्गन को लिखा Ar, सिलिकॉन को लिखा Si। अब आप देखो ये सब क्या है? विभिन्न तत्वों के संकेत हैं और इनको देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये कितने अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में इनके दो दो परमाणु हैं, इन्होंने आपस में क्रिया करी और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अणु बनाया, तो ये है द्विपरमाणुक अणु। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं, तो ये हो जाएंगे एक परमाणु। एक चीज और कि जो संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सभी तत्वों के नामकरण के नियम निर्धारित करती है और नाम बनाती है। अब इस संस्था ने जो नियम बनाए उसमें क्या कहा कि जहाँ पर दो अक्षर का नाम होगा वहाँ पर पहला अक्षर कैसा होगा? कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर जो भी होगा वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर होंगे।
यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यदि एक नाम है, एक अक्षर वाला नाम है तो वो कैपिटल होगा। और यदि 2 अक्षर वाला नाम है अंग्रेजी वर्णमाला का तो पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड कैसा होगा, स्मॉल होगा। इस तरीके से आज हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणुवाद और परमाणु और प्रतीकों के बारे में संक्षिप्त बात करी।